तो बेसिकली पाइथन में हम इनपुट भी कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 3 है या 4 है या 5 है, अपनी मर्ज़ी के एक नंबर में ऐड करना चाह रहा हूँ पाइथन की प्रोग्राम में, तो हम इसको कहते हैं इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन को हम कॉल करेंगे, फिर वो हमसे एक इनपुट मांगेगा, हम इनपुट देंगे तो वो उस पर ऑपरेशन करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले इनपुट के लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट। ओके, तो ये ब्यूटी है पाइथन की। जिस तरह से हम कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हमने लिख लिया प्रिंट, हम इनपुट मांग रहे हैं यूज़र से तो इनपुट। तो बेसिकली पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है। ओके, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं और इन सबको मैं कमेंट कर लेता हूं। ओके, आर टू पे पेज नॉट इंस्टॉल, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। सेव किया मैंने इसको और यहाँ से रन कर लेता हूं। ओके ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट नहीं होगा जब तक हम कुछ ना कुछ यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे। ओके, तो मैं कुछ लिखता हूँ, हिट एंटर, तो आगे ये जाएगा। ओके, अब इस इनपुट को मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ एक वेरिएबल में। तो वेरिएबल क्या होता है, हमने पिछली वीडियोस में कवर किए थे। तो ये ऊपर जो है हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, तो इन सबको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, और ये जो नीचे है इसको भी मैं हटा लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया ओनली इनपुट। तो अब मैं प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, तो क्लियरली आपको यहाँ पर शो होगा कि हमारा प्रोग्राम आगे नहीं जा रहा जब तक हम कुछ इंटर ना करें। यहाँ पर हिट एंटर, तो एंटर के बाद ये आगे एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो इस इनपुट को मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ एक वेरिएबल में। तो एक वेरिएबल में यहाँ पर लिखता हूँ माई नेम। अब माई नेम में आ गई हमारी इनपुट फंक्शन, और हम इनपुट फंक्शन में जो पास करेंगे यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर कुछ पास करना हूँ कि इंटर योर फर्स्ट नेम। ओके, तो ये प्रिंट हो जाएगी और इसके आगे ये हमसे इनपुट मांगेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रिंट यूज़र नेम, और उसके आगे मैं कोमे के साथ इसको सेपरेट करके माई नेम लगाकर इसको प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से प्ले पर क्लिक करके प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमसे मांग रहा है कि इंटर योर फर्स्ट नेम, फर्स्ट इसने इसको प्रिंट किया, उससे आगे हमसे इनपुट मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ जॉन। ओके, हिट एंटर कर लेता हूँ, तो ये नेक्स्ट जो लाइन है 3 वाला ये एग्जीक्यूट होगा। तो यूज़र नेम और माई नेम जो हमने इसमें स्टोर किया था वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। हिट एंटर, जिस तरह से मैंने आपको बताया था ऐसा हो गया। ओके, तो अब ये हमारे पास होता है इनपुट फंक्शन जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं जो 2 नंबर्स की प्रोडक्ट को रिटर्न करेगा, यानी 2 नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न में देगा। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि मैंने जो वेरिएबल है उसको चेंज करके num1 यानी नंबर 1 और यहाँ पर num2 सिंपली। ओके, 2 वेरिएबल्स मैंने बनाए, और ये जो मैं इंटायर लाइन नीचे कॉपी करता हूँ, तो ये VS कोड में हम एल्ट प्लस शिफ्ट और नीचे डाउन जो एरो होती है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंटायर लाइन नीचे कॉपी हो जाएगी। ओके, तो इसको मैं हटा लेता हूँ और हमारे पास num1 और num2 2 वेरिएबल्स आ गए। उसको मैं चेंज कर लेता हूँ फर्स्ट नंबर, और सेम इसको मैं हटा कर सेकंड नंबर कर लेता हूँ। ओके, प्रिंट num1 और सेम ही num2। सेव किया मैंने और यहाँ से रन कर लेते हैं। ओके, तो क्या आ रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पर हमसे नंबर 1 मांग रहा है, तो मैं 3 और 5 मैंने एंटर किया, तो 3 और 5 नीचे प्रिंट हो गए। ओके, अब हमें प्रिंट करना है इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम मैं रख लेता हूँ रिज़ल्ट num1 मल्टीप्लाइड बाय num2। तो स्टेरिक के साथ हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये num1 और num2 एक दूसरे के साथ ये मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, अब इसमें इशू क्या है, मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ, फिर अब मैं आपको बताऊँगा कि इसमें एरर क्या आएगा। ओके, तो num1 मैंने 3 और 5 कैन मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नन एंड ऑफ टाइप इन स्ट्रिंग्स। ओके, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि हमारे पास एक तीसरा फंक्शन होता है जो चेक करता है कि हमारे पास ये वेरिएबल इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, क्या है। तो इस num1 और num2 को मैं चेक करता हूँ पहले कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है। ओके, तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ और टाइप num1
ओके, तो मैं सिर्फ नम1 को ही चेक करता हूँ, सेव करता हूँ और ये दो नीचे जो है दोनों लाइंस को मैं कमेंट करता हूँ। तो कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके, सेव करके मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ। फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 5। तो ये आ गई क्लास str, यानी हमारा जो num1 है वो स्ट्रिंग है। यहाँ पर हम रिजल्ट में इस दोनों नंबर्स को करते हैं मल्टीप्लाई, मगर ये तो स्ट्रिंग्स है दोनों, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि ये जो स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर में, यानी इसको चेंज करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन होता है इंट फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको कन्वर्ट करता है इंटीजर में। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन होता है str जो इंटीजर को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग्स में, ओके। तो इस इंटीजर फंक्शन को मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ कि हमारा जो num1 वेरिएबल है उसको हम रीडिफाइन करें num1, और इंटीजर में हम num1 को पास करके उसे एज इंटीजर रिटर्न करते हैं, ओके। तो वो रिटर्न होकर num1 में स्टोर हो जाएगी और हमारे पास num1 जो है वो एज स्ट्रिंग इंटीजर होगा फिर, ओके। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पर जो हमारा num1 है और हम जो इनपुट मांग रहे हैं यूज़र से, यहाँ पर मैं इस सारे इनपुट को रैप कर लूँ हमारी एंट फंक्शन में, ओके। अब जो हम यूज़र से इनपुट मांग रहे हैं वो हम टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो वो पहले इंटीजर से पास होगा, इंटीजर फंक्शन से, फिर num1 में स्टोर होगा, ओके। इसी तरह से हम num2 को भी रैप कर लेते हैं हमारी इंट फंक्शन में, सेव कर लेते हैं। हमारे जो रिज़ल्ट लाइन है इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ num1 num2 से मल्टीप्लाई करके, और लाइन 6 में हम इसको प्रिंट करते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ इसी फाइल को, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ओके। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंटर। तो ये आ गई इसकी आउटपुट, ओके। तो इस रिज़ल्ट को मैं हटाकर डायरेक्टली हम num1 मल्टीप्लाई बाई num2 भी कर सकते हैं, ओके। और रन कर लेते हैं तो ये सेम ही वर्क करेगा जिस तरह से ये पहले करता था, ओके। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लेते हैं तो 25 इसकी रिज़ल्ट आ गई। तो अब यहाँ पर आपके लिए एक क्विज़ है। क्विज़ क्या है कि आप यूज़र से इनपुट्स लेंगे जिस तरह से हमने num1 और num2 लिया है, ओके। फिर मुख्तलिफ ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करोगे, जिस तरह से हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, नीचे आप करो डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ओके। और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख लें प्रोडक्ट, ओके, और कोमे के साथ इसको सेपरेट करें। नीचे हम करते हैं डिवीजन, तो यहाँ पर लिख लें डिव, यानी डिवीजन के लिए। तो यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन में सेपरेट कर रहे हैं एक कोमे के साथ, ओके। तो बेसिकली प्रिंट फंक्शन जो है वो आर्गुमेंट्स लेते हैं और आर्गुमेंट्स हम सेपरेट करते हैं कोमे के साथ। तो आर्गुमेंट्स के बारे में हम बाद में बात करते हैं, ओके। फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि इस कोमे को हटाकर यहाँ पर एक एफ लगा लेता हूँ। फिर हमारे पास num2 और num1 जो है इसको मैं यहाँ से रिमूव करके इसके अंदर करली ब्रेसेस जो हमारे पास होते हैं वो लगाकर उसके अंदर में पेस्ट कर लेता हूँ। और ये जो लाइन है इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। हमने एफ लगा ली, फिर कोट्स के अंदर हमने अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं वो लिख लिए। उसके आगे अगर मैं कुछ लिखूँ, मैंने 3 डॉट्स या 4 डॉट्स लगाए तो ये एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होंगे, इस तरह से ये भी। और इसके दरमियान हमारे num1 और num2 प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं रन कर लेता हूँ इस फाइल को, ओके। 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर लेते हैं। तो ये सेम ही काम करता है जिस तरह से हमारी वो कोमे वाले करती है, मगर ये एक फॉर्मेटेड फॉर्म होगी हमारी जो प्रिंट फंक्शन है उसकी, ओके। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये आपके लिए एक क्विज़ है कि आप इस तरह से नीचे लगा लें और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और ये सब कर लें, और साथ में आप इस तरह से लिख लें कि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ओके। तो आज के लिए आई थिंक ये काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।